क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 लिमिट एंड डेरिवेटिव आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लिमिट्स क्या होती हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर देखेंगे डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक है, डेरिवेटिव का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला जो चैप्टर है वो हमारा क्लास 12th में ज़्यादा अच्छे से आता है। अभी जो है हम सिर्फ इसका इंट्रो देखेंगे, इसके बारे में जानेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, अब जो ये चैप्टर है लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये सबसे पहले आपका कहाँ से आया हुआ है? कैलकुलस से आया हुआ है। अब कहोगे कैलकुलस क्या है? कैलकुलस वो ब्रांच होती है मैथ की जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं? चेंज इन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, कि जो फंक्शन है, अब फंक्शन कौन से वाला फंक्शन? वो जो एफ ऑफ एक्स जो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे ना, कि फंक्शन है किसका? एक्स का फंक्शन है, कि इसकी वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कैसे चेंज हो रही है। अब ये डोमेन के रिस्पेक्ट में, रेंज के रिस्पेक्ट में, ये डोमेन रेंज वगैरह वर्ड ये जो है हम पहले ही देख के आ चुके हैं। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हमारा डोमेन चेंज होता है वैसे वैसे हमारी फंक्शन की वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी। क्या मतलब कि जैसे हमने डोमेन की वैल्यू कुछ सब, चलो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल हमने लिया कि s इज इक्वल्स टू 2t, कुछ इस टाइप से हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, वैसे भी एक ये फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। ठीक है, ये सब छोड़ो, आप ये समझ लो कि s इज इक्वल्स टू 2t, हमने कोई भी एक इस टाइप की इक्वेशन ले ली है। ठीक है, यहाँ जैसे जैसे मैं t की वैल्यू चेंज करूंगी, t की वैल्यू 1 रखी, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। t की वैल्यू 2 रखी, s की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। क्या मतलब कि जैसे जैसे आप t की वैल्यू चेंज कर रहे हो s की वैल्यू में भी चेंज आ रहा है। यदि आप t की वैल्यू कुछ इस टाइप की 1.5 ले रहे हो तो s की वैल्यू भी कुछ आपके पास कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी ना। ठीक है, फिर 1.5 इंटू 2 जब आप करोगे तो 30 आ जाएगा, तो 3.0 इस हिसाब से करके आ जाएगी। तो जितना आप थोड़ा 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 जो स्लाइटली चेंज होता है ना, जो चेंज इन दी वैल्यू जो हो रहा है, जब डोमेन चेंज हो रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो फंक्शन की वैल्यू चेंज हो रही है ना, वो ही आपके पास लिमिट है। चलो लिमिट की एक बार अच्छे से डेफिनेशन देखते हैं। देखो लिमिट को समझते हैं। अब लिमिट को समझने के लिए अब हम क्या करेंगे, हमने जो है कंसीडर कर लिया है कोई एक फंक्शन किस टाइप का, जहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अभी मैं कह रही हूँ कि एक्स की वैल्यू हम ना बहुत क्लोज ले रहे हैं जीरो के। ठीक है, एग्जैक्ट हमने एक्स की वैल्यू जीरो नहीं ली, एक्स को हमने क्या लिया? वेरी क्लोज लिया। किसके? जीरो के। वेरी क्लोज टू जीरो का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी वैल्यू जो जीरो के बहुत ज़्यादा पास है, जैसे 0.009 इस टाइप से करके हम कुछ भी वैल्यूज की ले सकते हैं। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा? इस केस में मैं इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करूंगी कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू जीरो इंटू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। इसको हम किस टाइप से पढ़ेंगे कि लिमिट ऑफ एक्स टेंड टू जीरो इक्वल टू जीरो नहीं है, एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है, लेकिन एक्स की वैल्यू जीरो को अप्रोच करने की कोशिश कर रही है। तो उस केस में जो ये फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, इन जनरल इसको हम क्या बोलेंगे? इन जनरल हम इसको बोलेंगे कि जैसे जैसे x की वैल्यू कोई भी ए आपके पास अभी पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट हो सकता है, जैसे यहाँ जीरो था ना, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसा हुआ तो इस केस में जो एफ ऑफ एक्स है ये कोई भी एक एल को अप्रोच करेगा। अब ये एल क्या है? ये जो एल है ना, ये ही हमारे पास क्या है? लिमिट ऑफ द फंक्शन। कौन से फंक्शन की? एफ ऑफ एक्स फंक्शन की, यही आपके पास लिमिट आ जाएगी। तो इसको हम किस टाइप से लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। जब लिमिट एक्स की वैल्यू ए को अप्रोच करने की कोशिश करेगी उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? एल आ जाएगी। ठीक है, एल आपकी क्या है? कोई भी ये लिमिट। अच्छा, यहाँ मैंने एक वर्ड बोला था कि ये जो है ना इसको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आई। लेकिन ये जो है जीरो को अप्रोच लेफ्ट हैंड साइड से भी कर सकता है, राइट हैंड साइड से भी कर सकता है ना, दोनों साइड से कर सकता है। तो अब इस केस में हम जो है दो टाइप की लिमिट पढ़ेंगे। एक तो पढ़ते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरी हमारे पास होती है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्स के जो लेफ्ट वाली वैल्यू होती है, इस केस में हम क्या लिखते हैं? लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू दी जीरो नेगेटिव। जैसे एक्स की वैल्यू यदि जीरो को अप्रोच करे तो उस केस में जीरो नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, इनटू में एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे जो है इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। अब इस केस में हम क्या करते हैं? लिमिट ऑफ ए कंसिडर कर लो इसको। ठीक है, ए नेगेटिव, ए कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस केस में हमने मान लिया कि लिमिट आपके पास L1 आ गई है। दूसरी अब राइट हैंड लिमिट जो है, x की वैल्यू जो है a को राइट हैंड साइड से मतलब पॉजिटिव साइड से अप्रोच करने की कोशिश
कर रही है। इस केस में ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी वैल्यू किसकी आ गई है, L2 के इक्वल आ गई है। एक एग्जाम्पल हम कंसिडर कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। एग्जाम्पल हमारे पास किस टाइप से है, मैंने मान लिया एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास एक 0 है एक 1 है। 0 वैल्यू कब आ रही है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास 1 कब आ रही है, जब एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन आपके पास 0 है। इस केस में आप मुझे बताइए कि 0 के ऊपर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एक्स मतलब 0 के थोड़ा सा लेफ्ट में। ठीक है, राइट हैंड लिमिट क्या होती है, 0 की थोड़ा सा किस में, राइट साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे ही मैं इसकी फाइंड करूंगी तो इसको इस टाइप से लिखूंगी, 0 नेगेटिव इंटू में एफ ऑफ एक्स। इस केस में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए मैं इसको लिखूंगी एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव इंटू एफ ऑफ एक्स। 0 पॉजिटिव जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है 0 से, तो उस केस में हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, दोनों की अलग अलग लिमिट आ गई। इतना समझ आने के बाद अभी हम देखते हैं कि जो अलजेब्रा है लिमिट का वो हमारे पास क्या होता है। ठीक है, अलजेब्रा ऑफ द फंक्शन जिस टाइप से हम देख के आए थे उसी टाइप से अलजेब्रा ऑफ द लिमिट हमारे पास होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लिया कि हमारे पास एफ और जी कोई भी दो फंक्शंस हैं। ठीक है, ये फंक्शंस इस टाइप से है कि जो इन दोनों की जो लिमिट है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर ए पॉइंट के ऊपर वो एग्जिस्ट कर रही है। जैसे लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए इंटू जी ऑफ एक्स, दोनों हमारे पास क्या कर रही हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। जैसे ये दोनों एग्जिस्ट कर रही है तो इनके अंदर हम क्या बोल सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, जब आप इनको अलग अलग सेपरेट करके एक अलग अलग इनको क्या कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, कि इस टाइप से कि लिमिट मैंने लगाई पहले दोनों फंक्शन को ऐड करने के बाद जो लिमिट लगाई वो किसके इक्वल आ जाएगी, दोनों फंक्शन पे अलग अलग लिमिट लगाई। ठीक है, समझ रहे हो। देखो ये इस टाइप से है कि जैसे कोई हम एक ऐसे ही रैंडम एग्जांपल मान लेते हैं। मैंने मान लिया कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक बार के लिए एक्स मान ली है और एफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू मैंने मान ली है x2 मान लिए, x1 और x2 कुछ इस टाइप से मान लो। ठीक है, वो एग्जांपल अच्छे से करेंगे तब समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इसको थोड़ा यू अंडरस्टैंड करने के लिए कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू x1 मान ली, जी ऑफ एक्स फंक्शन की वैल्यू कुछ मैंने x2 मान ली। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इतना समझ में आ जाने, या फिर इनको ये कर लो, x मान लो और इसको x स्क्वायर मान लो। ठीक है, क्योंकि x के अंदर फंक्शन है ना, तो मैं इसको x1 x2 करके नहीं मान सकती। ठीक है, तो मैंने इसको x मान लिया, इसको भाई x स्क्वायर मान लो। अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, जब आप इन पे अलग अलग लिमिट लगाओगे ना, कि x प्लस लिमिट ऑफ x टेंस टू a इंटू एक्स स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू जो आएगी वो वाली वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, बस ये सिर्फ समझाने के लिए था कि भाई जब आप इन दोनों को ऐड करके जो भी आपकी लिमिटिंग वैल्यू आएगी वो इन दोनों को अलग अलग सेपरेट ऐड करोगे तो आ जाएगा। सपोज कर लो जैसे इसकी वैल्यू 2 आ गई। ठीक है, तो इधर जैसे मान लिया कि इसकी वैल्यू 1 आ गई, इसकी वैल्यू भी 1 आ गई, तो ये दोनों वैल्यू इसके इक्वल ही हुई ना एक टाइप से। ये सिर्फ समझाने के लिए, ज़्यादा कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है इस वाले में। फिलहाल बस इतना ही ध्यान रखो कि इनको इस टाइप से ऐड करते हैं तो ये ऐसे हो जाता है। सेम इसी टाइप से यदि आप इनको सब्ट्रैक्ट भी करते हो तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। अब ये दो साइन में इस टाइप से कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब है लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू ए इंटू क्या हो जाएगा आपका जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब सेम इसी टाइप से आप देखो कि ये जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में भी फॉलो आपका करता है कि कोई भी हमने दो फंक्शन लिए, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने लिमिट लगाई वो किसके इक्वल आ रही है, जब एक फंक्शन पे लिमिट लगाई उसको मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे फंक्शन पे लिमिट लगाने के बाद। ठीक है, अब यही चीज़ हमारी किसके केस में भी फॉलो होती है, डिवीज़न के केस में भी फॉलो होती है कि हमने जो है दो फंक्शन को डिवाइड करने के बाद लिमिट लगाई वो किसके इक्वल आ रही है, एक फंक्शन पे लिमिट लगा के उसको डिवाइड कर दिया दूसरे फंक्शन की लिमिट लगाने के बाद। ठीक है, समझ में आई। तो इन जनरल एक बात और हम बोलते हैं कि जैसे कोई भी एक लैम्डा मान लो या कोई भी एक कांस्टेंट मान लो, जैसे कोई भी हमारे पास कांस्टेंट आ गया, इस लैम्डा की जगह कोई भी नंबर हो सकता है जैसे 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है, अब इस लैम्डा को जैसे ये नंबर इसके साथ इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में इस पे लिमिट लगाने के बाद ये किसके भी इक्वल होता है, ये जो कांस्टेंट होता है हमें वैसे भी पढ़ते हैं कि भाई कांस्टेंट हमारा इतना वो जरूर नहीं, तो हम उसको क्या
कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा बाहर निकालने के बाद लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a इंटू आपके पास क्या हो जाएगा, f ऑफ x हो जाएगा। सेम इसी टाइप से मैं बोल सकती हूँ कि जो लिमिट है हम पोलिनोमियल फंक्शन पे भी लगा सकते हैं। ठीक है, किस टाइप से, मान लिया कि f ऑफ x ये है मेरे पास एक पोलिनोमियल फंक्शन इस टाइप का, ये पोलिनोमियल फंक्शन होता है ना। ठीक है, पढ़ के आ चुके हैं ना हम पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में, कुछ इस टाइप का ये होता है ना पोलिनोमियल फंक्शन। अब इसके ऊपर यदि जब मैं लिमिट लगा रही हूँ तो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a इंटू एफ ऑफ x, तो किस टाइप से लगेगी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a इंटू a नोट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वेयर एंड अप टू ये कहाँ तक जा रहा है, a(n)x की पावर n। तो कहने का मतलब है कि मैं इसको जो है अलग अलग तरीके से सेपरेट भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखना यहाँ पे ये जो a नोट है ये तो आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे किस टाइप से लग जाएगी, लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a इंटू एक्स स्क्वेयर अप टू दी प्लस लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a इंटू a(n)x की पावर n। ठीक है, आ रहा है ना समझ में। अब इसके बाद देखो ये a नोट तो हमारा कांस्टेंट है, ये a नोट बाहर निकल जाएगा, इस पे लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ से a1 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। कैसे बाहर आ जाएगा, इस वाली फॉर्म से बाहर आ जाएगा और जो है इस पे हम लिमिट लगा देंगे। सेम इसी टाइप से हम इसको सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व करने के बाद ये आप देखना लास्ट में आपका क्या बन जाएगा, यहाँ विजिबल नहीं है, लास्ट में ये आपका किस टाइप से बन जाएगा, a नोट प्लस a1 इंटू a प्लस a2 इंटू a स्क्वेयर प्लस अप टू दी an इंटू a की पावर n, जो किसके इक्वल हो गया, f ऑफ a के इक्वल हो गया। अच्छा, इस चीज़ में ज़्यादा कंफ्यूज मत होना कि ये किस टाइप से हुआ है, किस टाइप से हुआ है ये। देखो हमारे पास क्या आ रखा था, एक सोल्व करके बता देती हूँ कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a इंटू a1x, इस टाइप से था ना। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर रही हूँ, a1 को बाहर निकाल रही हूँ। क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये मेरा एक टाइप से लैम्डा का काम कर रहा है, मैंने देखा था ना स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a इंटू एक्स, इस पूरे की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, a हो जाएगी ना। यहाँ पे x जो है a को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू a हो जाएगी। अब ये ही सेम वैल्यू जो है मैं इसके अंदर पुट करूंगी, तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर था ना तो ए स्क्वेयर हो जाएगा, एक्स की पावर एन था ना तो ए की पावर एन हो जाएगा। अब ये पूरी वैल्यू एफ ऑफ ए की क्यों हो गई, क्योंकि मेरे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस अप टू दी क्या था, ए एन इंटू एक्स की पावर एन। मैं यहाँ से एफ ऑफ ए की वैल्यू निकालूँ तो मेरे पास हो जाएगी ए नोट ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वेयर एंड अप टू दी ये कहाँ तक हो जाएगा, ए एन ए की पावर एन। अभी खुद देखो क्या ये और ये एग्जैक्ट सेम नहीं है, यहाँ से ये वैल्यू किसकी आ गई है, एफ ऑफ ए की वैल्यू आ गई है। तो फाइनली अब हम क्वेश्चन करने के लिए तैयार है। हमारे पास पहला क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 इंटू एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। कुछ भी नहीं करना, बस वो जो एल्जेब्रिक बताए थे ना अभी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में कि किस टाइप से उनके अंदर वो लगती है, हमारी लिमिट लगती है, सिर्फ वही हमें अप्लाई करना है और ज़्यादा कुछ अलग बात नहीं है। देखो अब इस टाइप को हम कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए अलग अलग सब पे लिमिट सेपरेट कर लेते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 इंटू आपके पास हो जाएगा एक्स क्यूब, माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 इंटू हो जाएगा ये एक्स स्क्वेयर, या फिर इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, यहाँ बीच में प्लस करके जब यहाँ ये माइनस आएगा तो बाद में माइनस को बाहर निकाल लेंगे, वही सेम बात है। ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फिर लिमिट आगे आपकी किसके साथ सेपरेट हो जाएगी, इस 1 के साथ सेपरेट हो जाएगी। अभी देखना यहाँ पे x टेंड्स टू 1 कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं सीधा 1 का क्यूब लिख दूंगी, माइनस की जगह माइनस, इधर 1 है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये तो सिर्फ आपका कांस्टेंट था, x है ही नहीं तो वो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखना 1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 प्लस माइनस 1 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आपके पास 1 बच जाएगा। ठीक है, सेम इसी टाइप से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास कह रहा है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में हो गया x प्लस में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले केस में हम क्या करते हैं, जो डिवीजन के केस में हमें बताया था ना कि ऊपर अलग अलग लिमिट, इसमें क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1 इंटू आपके पास हो जाएगा x प्लस 100। ठीक है, x की जगह ये जो है हम सिंपली लिमिट पुट करते हैं, लिमिट पुट करने के बाद ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 अपॉन 101। अब ये ध्यान रखना ये आपके पास रैशनल फंक्शन है। इस केस में यदि आपका 0/0 फॉर्म हो रही है तो हम क्या करेंगे, उसको फैक्टर उसको क्या करने की कोशिश करेंगे, उसके फैक्टर को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। चलो एक एग्जांपल की हेल्प से हम जो है इसको समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, किस टाइप से है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 2 इंटू आपके पास हो गया एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 4x
और अपॉन हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 4। अब देखो अलग अलग जब आप इनकी लिमिट सेपरेट करोगे तो यहाँ देखना 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वेयर प्लस 4 इंटू आपके पास 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 का स्क्वेयर माइनस 4। ठीक है, ये ऊपर आपके पास 8 हो जाएगा माइनस 16 हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4 माइनस 4। देखना ये 0/0 फॉर्म आ रही है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, देखना हम यहाँ से इसके क्या कर सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, कैसे फैक्टर कर सकते हैं, हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वेयर प्लस 4x। इसको हम क्या लिख सकते हैं, तीनों के पास मेरा x कॉमन है, मैं x कॉमन निकाल के एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 कर सकती हूँ ना। अभी इसको आगे और किस टाइप से कर सकती हूँ, ये देखना a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab का होल स्क्वेयर बन रहा है, तो क्या मैं इसको इस टाइप से लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अभी नीचे वाला जो हमारा डेनोमिनेटर है वो इस टाइप से है, तो ये आपका क्या बन रहा है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये सिर्फ इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब जो मैं क्या करती हूँ, इनकी जगह इनकी वैल्यू को पुट करती हूँ। अब जैसे ही मैंने इनकी वैल्यू पुट की, यहाँ ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू हो गई x इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वेयर, डेनोमिनेटर की वैल्यू हो गई है x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस इंटू एक्स प्लस 2। अब जो कैंसिल हो रहा है आप जो है उसको कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल करने के बाद ये हमारे पास कुछ इस फॉर्म में बन गया है, x माइनस 2 से ये एक x माइनस 2 कैंसिल हो गया है, नीचे ये इस टाइप का बन गया है। अब आप जो है इनकी वैल्यू पुट करके देख लीजिए, क्या अब ये 0/0 फॉर्म तो नहीं बन रही है। ठीक है, अभी जो यदि मैं यहाँ से x की वैल्यू 2 पुट करके देखती हूँ तो ये मेरे पास किस टाइप की फॉर्म बन जाएगी, 0/4, इसका मतलब होता है 0। ठीक है, खाली 0 से डरने की जरूरत नहीं है। यदि 0/0 फॉर्म बन रही है तो हम इसका फैक्टर करके इसको आगे फर्दर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओनली 0 बन रहा है तो ओनली 0 जो है हमें दिक्कत नहीं देता है। अब अलजेब्रा ऑफ लिमिट देखने के बाद हम जो है सेकंड एक इम्पोर्टेंट थ्योरम भी बोल सकते हो, इम्पोर्टेंट रिजल्ट भी बोल सकते हो, कुछ इस टाइप से है कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a। यदि आपके पास कोई लिमिट इस फॉर्म की आती है तो उसको मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ, a इंटू एक्स n इंटू a रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये जो है आपका इम्पोर्टेंट है। अभी ये इससे रिलेटेड जो है हम एग्जाम्पल भी जानने की कोशिश करेंगे, या फिर पहले आपको इसका प्रूफ देखना है कि किस टाइप से हुआ। देखो मैं थोड़ी हिंट दे देती हूँ इसकी प्रूफ की कि किस टाइप से होगा, कि x रेज टू द पावर माइनस ए x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n, इसको मैं किस टाइप से लिख सकती हूँ, इसको मैं इस टाइप से लिख सकती हूँ x माइनस a इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, इसको इससे डिवाइड करने के बाद, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करने के बाद मेरे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू ए प्लस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर प्लस अप टू द x इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस ए रेज टू द पावर n माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो इसमें है ना ज़्यादा ऐसे कंफ्यूज मत हो, ठीक है, सब छोड़ो यहाँ से। देखो हम स्टार्टिंग से ऐसे देख, x रेज टू द पावर माइनस a रेज टू द पावर n को बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से मैं किस टाइप से लिख सकती थी, इस टाइप से लिख सकती हूँ ना। ठीक है, ये बात एक्सेप्ट करते हो, सिर्फ इतनी बात बताओ, ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं ना, इस टाइप से जो है मैं इसको लिख सकती हूँ, लिख दिया। अब इसके बाद मेरे को वैल्यू निकालनी है x रेज टू द पावर n माइनस अपॉन x माइनस n, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये तो एज इट इज़ मेरे पास सेम आ जाएगा। अब यहाँ से यदि मेरे को सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी हो कि x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n, तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये कंप्लीट जो है सेम आ जाएगा। इस वजह से ये x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n की वैल्यू जो है ये आ गई है। इतना होने के बाद अब मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, मेरे को तो वैल्यू निकालनी है लिमिट ऑफ x टेंड्स टू a x रेज टू द पावर n माइनस a रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस a। मेरे को तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब जैसे ही मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगी, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, इसकी वैल्यू मेरे पास है x रेज टू द पावर n माइनस a प्लस x रेज टू द पावर n माइनस 2 इंटू a प्लस अप टू द a रेज टू द पावर n माइनस 1। ये हो गई। अब यहाँ पे लिमिट लगी हुई है x रेज टू द पावर a, इसके साथ अलग सेपरेट, इन सब के साथ
साथ अलग अलग सेपरेट करने के बाद मेरे पास एट लास्ट वैल्यू क्या आएगी, ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, ए रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। अब ये क्यों आई है, यहाँ पे तो देखो समझ में आ गया, एक्स की जगह ए पुट किया। यहाँ पे किस स्टेप से आई है कि ए रेज टू द पावर एन माइनस टू इंटू ए रेज टू द पावर एन, जब बेस सेम होता है तो इनकी पावर जो है ऐड हो जाती है। जैसे ही पावर ऐड होगी ए रेज टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। इससे जो अगली टर्म होगी वो आपके पास है एक्स रेज टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू ए का स्क्वायर। जब आप इसको भी सोल्व करोगे ए रेज टू द पावर एन माइनस थ्री इंटू ए टू, इसकी भी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। तो इसको सोल्व करने के बाद ये आपके पास बन गया है एन इंटू ए रेज टू द पावर एन माइनस वन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म टोटल हमारे पास एन थी एंड एन टर्म थी। एन टर्म को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए, मतलब ये भी है। देखो ये स्टेप्स है भाई, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना। वन प्लस वन प्लस वन प्लस अप टू दी वन तक है, ठीक है। कितने वन है, एन वन है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, एन इंटू वन, मतलब क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब ये क्या थे, एन थे टोटल एन, ये कितने थे, ए रेज टू द पावर एन माइनस वन। अब देखो क्वेश्चन जो है आपके पास एकदम बिल्कुल सिंपल नहीं आएगा कि जैसे आपको बोल दिया हो कि भाई एक्स रेज टू द पावर 20 बताओ, एक्स रेज टू द पावर 20 माइनस वन रेज टू द पावर 20 अपॉन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में मैं किस टाइप से लेके आऊँ वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो अब इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाने के लिए अभी देखो, क्या मैं इसको x माइनस वन से डिवाइड और x माइनस वन से ही क्या मैं इसको मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। अच्छा, अब कहोगे कि x माइनस वन से ही क्यों किया, x माइनस टू से क्यों नहीं किया। अरे भैया आप खुद ही देख लीजिए ना कि x रेज टू द पावर 15 माइनस वन रेज टू द पावर 15 यदि मैं करती हूँ तो मेरे को नीचे क्या चाहिए, x माइनस वन। सेम इसी टाइप से x रेज टू द पावर 10 माइनस वन रेज टू द पावर मैं 10 करती हूँ तो नीचे क्या चाहिए, x माइनस वन ही तो चाहिए इस फॉर्म में लाने के लिए, ठीक है। वही वाली बात हो रखी है। अभी हम क्या करेंगे, इसको जितना हमने पढ़ा है ना सिर्फ हम वो ही ज्ञान यहाँ अप्लाई करेंगे, इसके अलावा और ज़्यादा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस लिमिट को इसके साथ सेपरेट कर दिया, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि लिमिट के अंदर दो अलग अलग फंक्शन पे लगी हुई है तो मैं उसको जो है लिमिट को अलग अलग कर सकती हूँ। तो यहाँ से मैंने इसको कर दिया लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स रेज टू द पावर 10 माइनस वन। अब देखो इसका तो सिंपल काम हो जाएगा, इसका तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके सीधा सीधा कर दूंगी। तो इसको मैं क्या लिख देती हूँ, इसको सबसे पहले मैं लिख देती हूँ n मेरे पास यहाँ पे कितना है 15 इंटू ए रेज टू द पावर n माइनस वन। ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 रेज टू द पावर n माइनस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अभी मल्टीप्लाई में मैंने इसके रेसिप्रोकल का तो फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ, तो ये मल्टीप्लाई है, मैं इसको अपोजिट करूंगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। या तो फिर यहाँ यू डिवाइड मान लो या फिर यूँ समझ लो कि इसको हम नीचे ले गए, ठीक है, समझ पा रहे हो ना। तो ये किस टाइप से हो जाएगा, डिवाइड लगाते लिमिट ऑफ x टेंस टू 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर 10 माइनस वन अपॉन x माइनस वन। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, यहाँ मल्टीप्लाई था इस वजह से ऐसा था। जब मल्टीप्लाई का मैंने डिवाइड बनाया तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ एकदम क्या है, एग्जैक्ट सेम है। ये तो हो गया 15 को किससे डिवाइड करना है, 10 इंटू 1 रेज टू द पावर n माइनस वन, मतलब 10 माइनस वन, तो ये हो जाएगी कितनी, 9 हो जाएगी। तो यहाँ 10 हो गया, तो ये आपके पास आंसर कितना आ गया 15 अपॉन 10, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10। तो ये आपके पास कितना हो गया 3 अपॉन 2 हो गया है, ठीक है। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा आपके पास किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन इस टाइप से है कि लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वन अपॉन क्या हो जाएगा x है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मैं क्या करूँ, देखो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमें जो है कई बार पुट भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पुट वाले क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस से हो जाएंगे, ठीक है, फिर समझ में आ जाएगा कि यही वाली चीज़ हमें क्यों पुट करनी पड़ी। यहाँ पे 1 प्लस एक्स की वैल्यू मैंने y पुट कर ली, क्यों पुट कर ली, ताकि कम से कम अंडर रूट में तो ये क्या हो जाए, एक नंबर आ जाए, ठीक है। अब अंडर रूट में दो अलग अलग हो गए तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था मेरे को,
ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैंने इसको क्या कर लिया है, y मान लिया। आप कोई भी अलग से वेरिएबल मान सकते हो, x के अलावा मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से इसका मतलब हो गया x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है, y-1 आ गई है। तो सेम यही मैं ऐसा करती हूँ। अभी देखना ये लिमिट और चेंज कर देना, क्योंकि इधर y हो गया ना, तो लिमिट भी चेंज कर देना, उस बात का बस ध्यान रखना है। देखो जैसे ही मैंने x की वैल्यू को 0 के अप्रोच करवाया, x की जगह 0 किया, तो y की वैल्यू किसके अप्रोच करेगी, तब y की वैल्यू आपकी किसको अप्रोच करेगी, 1 को अप्रोच करेगी। तो यहाँ से हो गया लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू दी 1 अंडर द रूट ऑफ y हो गया -1 हो गया। x की जगह कितनी वैल्यू हो गई आपके पास, y-1 हो गई है, सिर्फ ये इस पे ही है। तो ऊपर देखना अब आपके पास क्या बन गया, लिमिट ऑफ y टेंडिंग टू दी 1, यहाँ पे y की वैल्यू y की पावर 1/2 -1 की पावर 1/2 मैं कर सकती हूँ, अपॉन क्या हो गया, y-1 हो गया। अभी देखना क्या ये आपके पास वही वाला फॉर्मूला बन गया, वही थ्योरम वाला फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n इंटू ए रेज टू दी पावर n-1। तो ये हो गया 1/2 इंटू 1 रेज टू दी पावर वो आपकी -1/2 हो जाएगी, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी हाफ आ जाएगी। अब आगे हम देखते हैं कि जो लिमिट है ना, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे भी तो लग सकती है भाई। ठीक है, अब जब लिमिट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे वो किस टाइप से लगेगी, जैसे आपके पास कोई भी दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मैंने मान लिया कौन कौन से, f ऑफ x एंड g ऑफ x, ये दो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये इस टाइप से है कि जो भाई पहला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इसकी जो डोमेन की बात चल रही है कि जो डोमेन है वो दूसरे वाले से क्या है, लेस देन है, पहले वाले की लेस देन है दूसरे वाले से। तो इस केस में फॉर द सम ए, कोई भी एक पॉइंट ए पॉइंट के लिए, अब इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स, ये भी आपके पास लेस देन हो जाएगी लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए इंटू जी ऑफ एक्स। लेकिन इससे पहले एक और कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए इंटू एफ ऑफ एक्स, और जो लिमिट ऑफ x टेंड्स टू ए इंटू जी ऑफ एक्स, ये दोनों आपके पास क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट तो करनी चाहिए। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं हो कि भाई एग्जिस्ट ही नहीं करी फिर आप इनको इस टाइप की हरकत करवा। अभी इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट लास्ट थ्योरम बचती है पहली एक्सरसाइज के अंदर, जिसका नाम है सैंडविच थ्योरम। अब ये खाने वाला सैंडविच नहीं है। ठीक है, इस थ्योरम के अंदर कहता है कि भाई आपके पास कोई भी तीन फंक्शन है, एफ फंक्शन, जी फंक्शन, एच फंक्शन, रियल फंक्शन है, मतलब रियल वैल्यू पे डिफाइन है। किस टाइप से कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू वो लेस देन है जी ऑफ एक्स की वैल्यू से, वो वाली वैल्यू लेस देन है किससे, एच ऑफ एक्स की वैल्यू से। ठीक है, अब कोई भी रियल नंबर के लिए इन तीनों की जो लिमिट है वो आपके पास क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। मतलब किस टाइप से एग्जिस्ट कर रही है, अब इस केस में क्या होता है, यदि इफ लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एल है। अब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल है, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए इंटू एच ऑफ एक्स के इक्वल है। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, वो भी किसके इक्वल हो जाएगी, एल के इक्वल हो जाएगी। क्या मतलब समझे कि भाई कोई भी तीन फंक्शन थे, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे थे, इस कंडीशन को फॉलो करने के बाद ये कहता है कि जो एक्स एफ ऑफ एक्स पे जो लिमिट की वैल्यू है ना एल, वो किसके इक्वल है, जो एच पे वैल्यू है, इसकी लिमिट की वैल्यू, इसकी लिमिट की वैल्यू, ये दोनों इक्वल है। तो बीच वाली लिमिट की वैल्यू भी वही आ जाएगी जो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, आ चुकी है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हमारे पास जो है क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन जो है हम देख लेते हैं, लेकिन भाई उससे पहले हम दो इंपॉर्टेंट लिमिट देखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रख लेना कि जो लिमिट है x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x अपॉन x, इसकी वैल्यू जो है हमेशा क्या होती है, 1 होती है। सेम इसी टाइप से लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 1 माइनस कोस ऑफ x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, अब ये कैसे हो जाएगी, मैं इसकी हिंट दे दूँ तो आप कर लोगे। किस टाइप से कर लोगे, साइन ऑफ x की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, साइन ऑफ x की वैल्यू वो 1/3 वाला फॉर्मूला। अरे ऐसे नहीं होता था, x माइनस ये इस टाइप का x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस x की 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, इस टाइप से करके इन सबको किससे डिवाइड कर देना, x से डिवाइड कर देना। जब x से डिवाइड कर दोगे पीछे वाले आपके सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ ये वैल्यू बच जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सेम इसी टाइप से कोस x के अंदर जो कोस वाला फॉर्मूला होता था इस फॉर्म के अंदर, वही वाला ये जो सीरीज के अंदर था, ये फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई कर देना। जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे, सोल्व करोगे ना, तो आपके पास देखना क्या आ जाएगी, ये 0 ही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में भाई अब इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में डेरिवेटिव के बारे में जानेंगे।